इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते और ये राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते। दोस्तों, इस वक्त देखिए इस ब्रेकिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट के अंदर ये एमसीडी सदन के अंदर क्या चल रहा है। ये कोई गुंडे लुच्चे लफंगे नहीं, ये नेता है। ये भैया बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता है, जिनको इस देश में दिल्ली की जनता ने सदन में पहुंचाया एमसीडी के अंदर, और ये लात मार रहे, घूसे मार रहे, खोपड़ी फोड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे, ऐसे बिहेव कर रहे जैसे लुच्चे लफंगे दोस्तों। और इसमें महिलाओं तक को ये नहीं छोड़ रहे। आप ये सदन की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट के अंदर। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 5वीं बार ऐसा हो रहा है। रात के 3 बजे भी एक दूसरे को लात घूसे मार रहे हैं ये लोग। और यही नेता दोस्तों मीडिया को लेक्चर देते हैं कि डिबेट कैसे होती है, मीडिया को क्या करना चाहिए। आज आप असली तस्वीर इन सब नेताओं की देख लीजिए। मैं डिमांड करता हूं कि इन सबको आइडियली ये लोकतंत्र के कोई पात्र नहीं है, ऐसा बिहेवियर लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए और इन सबको मॉरली सख्त कर देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एमसीडी में ये इसके लिए जो लेफ्ट राइट में आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में, इसके लिए वोट नहीं दिया था। ये अराजकता की पराकाष्ठा है, ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है, ये लात घूसे चप्पल मारने की पराकाष्ठा है दोस्तों। और ये पहली बार नहीं हो रहा, 5वीं बार हो रहा है। रात के 3 बजे भी एक दूसरे को मारने के लिए आतुर है। और ऐसे नेता इस देश में अगर है एमसीडी सदन में, तो इससे बेहतर है कि एमसीडी सदन के अंदर ऐसे नेता होने ही चाहिए। और मेरे साथ में दोस्तों, मैं वापस से फोटोज को डिस्क्राइब कराना चाहता हूं। मेरे आपके स्क्रीन पे लेफ्ट पे देखिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। एक दूसरे को जरा इसको 70% में दिखाइए, मैं दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को लात मार रहे हैं, एक दूसरे को घूसा मार रहे हैं। कैसे झुंड बना लिया इनने। और ये ज्ञान देते हैं एजुकेशन के ऊपर दोस्तों, ये लेक्चर देते हैं देश में कि एमसीडी ये साफ करेंगे दिल्ली को। ये महिला पार्षदों की हालत देखिए, और यही महिला पार्षद जिन्होंने एम्पावरमेंट की बात करती है, यही ज्ञान देते हैं मीडिया को क्या करना चाहिए। ये सब पढ़े लिखे गवार है दोस्तों, और इनमें से कई तो पढ़े लिखे भी नहीं है। ये इस तरीके की, मैं एक बार फुल फ्रेम जाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो हालत है इस वक्त दोस्तों, जो लोग जनता को लेक्चर देते हैं, मीडिया को लेक्चर देते हैं, आप देखिए उन नेताओं को। ये वही नेता है दोस्तों जो आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे लोकतंत्र की। ये देखिए इन सबको, ये देखिए कैसे चल रही है वो महिला पार्षद। नीचे पकड़ा, दूसरी महिला पार्षद को पकड़ा, एक के ऊपर एक गिरे, एक दूसरे के कपड़े छीट रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं। ये देखिए वो काली सूट पहली महिला पार्षद का ही एक मनोहर केसरी सिविक सेंटर से लाइव में आऊंगा मनोहर केसरी के पास। पर ये तस्वीरों को ध्यान से देखिए आप, 3 महिला पार्षद वहां पे, इसके बाद पुरुष पार्षदों ने झुंड बना लिया है दोस्तों। मुख्य बात यह है कि ये देश की जनता को लेक्चर देने वाले हैं, ये देश की जनता को बताते हैं क्या होना चाहिए। देखिए फेंका, ये महिला पार्षद ने चप्पल फेंकी, ये महिला पार्षद ने दूसरे को पकड़ा, ये महिला पार्षद ने ऊपर से पकड़ा, उसने नीचे से पकड़ा। ये देखिए कैसे नीचे आई वो, ये देखिए पत्थर किस तरीके धक्का दिया दोस्तों। ये WWF नहीं चल रहा, आपको लग रहा होगा ये अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर नहीं चल रहा, पर हो ही रहा है। ये हमारे देश के लोकतंत्र की दिल्ली के अंदर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की क्या तस्वीर दिखा दी। ये लुच्चे लफंगों जैसे लड़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कैसे चढ़ा वो ऊपर, वो जैकेट पहनने वाला कैसे चढ़ा ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर थप्पड़ मारा उसको। बाबा साहब अम्बेडकर आज शर्म से डूब रहे होते अगर देख रहे होते तस्वीर कि संविधान की बात करने वाले नेताओं की क्या हाल हो गए दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, ये देखिए महिला पार्षद को आप गौर करके देखिए लेफ्ट में कैसे ऊपर वो चढ़ रही है, जो ऑरेंज सूट ये पहनी है, रेड सूट पहनी हुई है, और ऊपर से पकड़ी नीचे आई, उसको पकड़ा, वापस से दिखाइए आप। ये देखिए वापस से उसको दिखाइए, उसको पकड़ा गया, पीछे से धक्का मारा दोस्तों। ये आप एग्जैक्टली ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के अंदर आए गार्बेज साफ करने वाले, स्टैंडिंग कमेटी में जाने वाले, मेयर का चुनाव करने वाले, और ये एक दूसरे के ऊपर राजनीति इस हद तक गिर गई है। दिल्ली वालों देख लो, देखो दिल्ली वालों कि क्या हो रहा है एमसीडी के अंदर। ये तीनों की तीनों पार्टीज क्या कर रही है आपके टैक्स के पैसे का, शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों दिल्ली वालों ये आपको लेक्चर देती है। मनोहर केसरी, मैं अपने गेस्ट के पास आऊंगा पर पहले मनोहर केसरी के पास आना चाहता हूं। मनोहर केसरी जी, मनोहर केसरी, ये क्या चल रहा है? ये किस तरीके से बेहुदा तरीके से लड़ रहा है मनोहर केसरी। मुझे लग रहा है कि ये मैं कोई अखाड़ा नहीं देख रहा और यही नेता ज्ञान बांटते हैं
लोकतंत्र कैसा चलना चाहिए, मीडिया कैसे काम करनी चाहिए, शर्म से डूबना चाहिए। आज लोकतंत्र के लिए शर्मसार दिन है, इन सबको साक कर देना चाहिए। मनोहर केसरी, क्या हो रहा है ये? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रदीप जी। जिस प्रकार से घटना घटी है अभी कुछ देर पहले मेरे आंखों के सामने घटी है कि लगातार जो है सो लोग वेल पे जा करके नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, यहाँ तक कि महिला पार्षदों को मारा गया। और ये भी देखने को मिला कि बीजेपी पार्षद को एक महिला पार्षद ने जूते से मारा। तो आप समझ सकते हैं एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसकी ये हालत, उस तरह के नेचर देखने को मिल रहा है, वो भी एमसीडी सदन में। तो आप समझ सकते हैं कितनी राजनीति नीचे तक गिर चुकी है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हमने 2 दिन पहले भी देखा, लगातार देर रात 14 बार स्थगन हुआ था एमसीडी का सदन, तब जाकर के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पर राजी हुए थे। और आज सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद जो स्थिति हुई वो हमारे सामने है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने आप को गर्वान्वित होने की जगह शर्मसार महसूस हो रहा है। अपने आप को सर नीचे झुका लेने वाली बात है। कहते हैं कि वो दूसरे को ऊपर जो है सो कीचड़ फेंकते हैं। आपके साथ कुछ पार्षद लाइव है। मनोहर, क्या कह रहे हैं? कुट गए, कूटा है, क्या कर रहे हैं? कर क्या रही है क्या? मनोहर, ये आपके साथ जो पार्षद लाइव हैं, कूटे कूटे क्या कर रहे हैं ये लोग? आज ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। बात करिए मनोहर उनसे। आप लोग ने जिस तरह की घटना घटी है, क्या स्थिति है? जिस प्रकार से आप लोग वेल पे चढ़ करके एक दूसरे के मार पिटाई कर रहे हैं, जूती हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत शर्मसार महसूस। सबसे पहले अपना नाम और किस वार्ड से हैं? मैं भरत गौतम, वार्ड 215 शाहदरा से इलेक्टेड काउंसलर हूं और आज अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसे गंदे पार्षद आम आदमी पार्टी के चुन के आ गए हैं, गुंडे पार्षद चुन के आ गए हैं। हम उनसे कह रहे थे कि पेपर की लड़ाई पेपर तक रखनी चाहिए। अरे आप भी कौन से दूध में धुले? खींच के मार रहे थे, बाल अरे मनोहर, ये कौन से दूध में धुले? मेरा चश्मा तोड़ दिया मनोहर, ये गया। कौन से दूध में धुले? सरदार क्या ये गांधी जी जैसे कह रहे थे एक हाथ पीछे मारो, दूसरी तरफ एक गाल आगे करो, पीछे मारो? ये कौन से दूध में घुले? पे जाकर के महिलाओं को मारा है। आप ऑन रिकॉर्ड निगम के कैमरे चेक करवाएंगे। हम लोग वहाँ पे पेपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस हम कागजों से विरोध कर रहे थे। उनके पार्षदों ने हाथापाई करी हमारे साथ। लेकिन हमने जो देखा, जब मेयर ने कहा कि हम काउंटिंग नहीं करेंगे, वोट का हर एक वोट का परसेंटेज करने जाएंगे, लेकिन आप लोग सब सीधे वेल पे पहुंच गए। मेयर और तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षद ये कह रहे हैं कि आप लोग उनको जान से मारने जा रहे थे, उनको पीटने जा रहे थे, इसलिए वो जान बचा करके भागे। ये भाजपा के पार्षदों का कभी भी शिष्टाचार नहीं हो सकता। हम कभी भी महिला पार्षदों पे हाथ नहीं उठाए, लेकिन आपने जैसा देखा उनकी महिला पार्षद हमारे पुरुष पार्षदों को चप्पल से मार रही थी। और कुछ घटना तो बाद में घटी जिसमें 4-5 महिला पार्षदों ने एक पुरुष पार्षद भाजपा का घेर के मारा है। लेकिन क्या आप तो काफी बुजुर्ग हैं, सदन ऐसे ही चलता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ इतिहास में ये पहली घटना है पूरे भारतवर्ष में। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मसला चला था, मार काट हुई थी, सीधा सीधा उस तरीके से हुआ। और इसके सारे दोषी, इसके लिए तो आप भी दोषी हैं। मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, ना हमारी कोई पार्टी का पार्षद दोषी है। वो तो केवल उनको चुप कराने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने आप लोगों ने हाथापाई नहीं की? हाथापाई आपको दिख रही होगी, बचाने के लिए हम कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए। पार्षद आप कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम कमल बागड़ी है। हाँ, मैं रामनगर से पार्षद हूँ। आप जानते हैं इस शख्स को, अखिलेश त्रिपाठी। देखिए, इस वीडियो को ये देखिए, डब्बा फेंक के मारेंगे। जैसे ही कैमरे की तरफ नजर जाएगी, जैसे ही कैमरे की तरफ नजर जाएगी, ये देखिए, ये फेंक के मारा डब्बा। जैसे ही कैमरे की तरफ नजर जाएगी, सबको शांत कराने लग जाएंगे। ये ड्रामा कौन, किसने मारा? बृहस्पति त्रिपाठी ने। देखा नहीं आपने? जो आम आदमी पार्टी के विधायक आया क्या? देखो, वो वेल के अंदर मौजूद थे। हाँ, वेल के अंदर मौजूद थे। और ये देखिए यहाँ कैसे झगड़ा कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रमोद दास हमारे कैमरा पर्सन है, इनको कहेंगे कि एक बार फिर से जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए, ये आ गए, कैसे उकसा रहे हैं लोगों को, गालियां बक रहे हैं अखिलेश त्रिपाठी। आओ लड़ो, अपने लोगों को जल्दी आओ यहाँ पर। जो पीले कुर्ते में है वो अखिलेश त्रिपाठी हैं। ये आप देखिए, उकसा रहे हैं लोगों को, आओ हम अकेले पड़ गए, यहाँ पर आना पड़ेगा। ये देखो,
ये देखो आवाज लगा के अपने गुंडों को बुला रहे हैं। लेकिन आप पार्षद जीत करके आए हैं, इस तरह की घटना देश को शर्मसार कर रहा है, पूरी दिल्ली को शर्मसार कर रहा है कि आखिरकार दिल्ली के एमसीडी में क्या मैं हुआ? आपको बताऊं, आने वाली नस्लों को हम क्या दिखा रहे हैं, देश को हम क्या दिखा रहे हैं। आज से पहले निगम नहीं चलता था, आज से पहले निगम नहीं चला। आप बहुमत में हो, आप जीत गए, डिप्टी मेयर, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी में अधिकारी बोल रहे हैं कि वोट सही है, वोट सही है, पर आप मानने को तैयार नहीं हो। आप लोग क्या चाहते हैं? मुकरू पार्टी हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अरे आप सभी और लोगों खुद को इसके सदन अंदर से हटा राष्ट्रपति देना जी भी चाहिए। बोलो। मैं ये कह क्या रहा हूं आवाज इसके मनोहर, अंदर? जनता की झगड़े आवाज झगड़े के रूप राजभवन लोगों को में बिठाया। आप सभी लोगों को सदन से निलंबित करना चाहिए। मनोहर, ये पहली बार नहीं, 5वीं बार हो रहा है, आप तब से मौजूद है। आपने आंखों देखा, हाल देखा है, क्या है जनता को बताइए असली तस्वीर। कोई दूध का धुला नहीं है इसमें। देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अब से कुछ देर पहले मेयर शैली ओबराय ने अनाउंस किया, उससे पहले हंगामा जारी था। तमाम जो है पार्षद वेल पे खड़े थे और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे। शैली ओबराय ने जैसे, जो मेयर, नवनिर्वाचित मेयर है प्रदीप जी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम रिकाउंटिंग नहीं करने जा रहे हैं, उसके बाद सदन का माहौल देखने ही बनता था। पूरा सदन में हंगामा ही हंगामा, एक दूसरे को धक्का मुक्की, जो बैलेट बॉक्स था वो भी तोड़ करके साइड में गिरा दिया गया। तो ये हालात है। उसके बाद मनोहर केसरी, आपके साथ मनोज जैन भी है। मनोज जैन के साथ, मनोज जैन को लेकर भी बहुत बवाल हुआ है। मनोहर केसरी जी, मनोज जैन को लेकर भी बहुत बवाल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब इनके पास ही आ गया हूं और इनसे हम सीधे मनोज जैन से बात करते हैं। मनोज जी, आपके साथ क्या आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब गवर्नर साहब ने हमें मनोनीत किया तो हमने अपने मन के अंदर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, मगर आज हाउस में जो हरकतें हो रही थी उसे देख के बहुत ही शर्मसार हुए। हाउस को मेयर चलाया करता है, मगर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए कि हाउस को हमारे जो चला रहे थे अखिलेशपति त्रिपाठी चला रहे थे, आतिशी जी चला रही थी। अगर उन्होंने ही हाउस चलाना था तो मेयर का चुनाव लड़के खुद ही वो उस मंच के ऊपर आ रहे थे। क्यों व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्शन दे रहे थे? क्यों लोगों को नीचे से उकसा रहे थे कि वो जाके दंगा करें? उनकी नीयत वहीं साफ दिखाई दे रही थी। जब चुनाव अधिकारी आए, रिजल्ट बना के दिया और उनको दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं, तो उसके बाद उनके मन में चोर आ गया और वो एक हमारे वैध मतपत्र को अवैध घोषित करने में पिछले 4 घंटे से जबरदस्ती की लोगों को परेशानी कर रहे थे। उनकी नीयत साफ दिखाई देती है, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि आपकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए आज तो एक पार्षद आपके खेमे में आ गए और उसके बाद वोटिंग के दौरान जो है सो आप लोग हंगामा कर रहे हैं। हमारे खेमे में ऐसा जो आ गए हैं उससे उनको तकलीफ ये हो रही थी और उस पार्षद की 25-30 उनके गुंडों ने, निगम पार्षदों ने, महिलाओं ने जूते, चप्पल और हाथ से घूसे मार मार के ऐसा किया है। ये सब मनोहर जी, मनोहर केसरी आप मेरे साथ बने रहे, मनोहर केसरी आप मेरे साथ बने रहे, पर ये सब नेता हमको लेक्चर देते हैं। दोस्तों, इन नेताओं को क्लियरली देख लीजिए। ये नेता आते हैं आपसे वोट मांगने, ये नेता कहते हैं दिल्ली को क्लीन करेंगे, ये नेता कहते हैं कि रिपोर्टर को रिपोर्टिंग कैसी करनी चाहिए, ये नेता कहते हैं जनता के लिए रूल कैसे बनने चाहिए, और इनको देखिए आज जूते चप्पल एक दूसरे को मानते, और वो भी खून खराबा तक हुआ है। ये सदन के अंदर हुआ, इन सबको निलंबित करना चाहिए। मनोहर, पूरी डिबेट में मेरे साथ बने रहे। मैं अपने पैनल को भी साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। यासिर जिलानी, भारतीय जनता पार्टी के डायनामिक स्पोक्सपर्सन श्याम अग्रवाल, फॉरवर्ड मेयर रह चुके हैं मनोज जैन, निगम पार्षद मेरे साथ आप बने हुए मनोहर केसरी के साथ में सुनीत चोपड़ा, सीनियर लेफ्ट लीडर, मेरे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, अजय कुमार, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्सपर्सन एलजेपी, संजय राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आप सभी का स्वागत है। क्या चल रहा है यहाँ पे? संजय राणा आपके पास आऊंगा मैं, पर श्याम अग्रवाल जी क्या चल रहा है ये? जी आप देख रहे हैं ये समय, कह रहा हूं सबको निलंबित करना चाहिए। आप पहले मेयर रह चुके, इन सबको निलंबित कर दो, ये सब सदन को भंग कर दो। ये सदन डिजर्व नहीं करता जनता का वोट का, जनता शर्मसार है। इन सबको निलंबित कर दो, इन सबको निलंबित कर दो। जिन लोगों ने हाथापाई किए, वहां जूते चप्पल चलाए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो बेईमानी करना चाह रहे हैं, जो वैलिड वोट को इनवैलिड बताना चाहते हैं,
उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ये वो भी टेक्निकलिटी नहीं जानी श्याम जी मुझे, मेरा सीधा मकसद है आपको वोट को वैलिड इनवैलिड सही गलत दूसरी है, आप लोग तो चप्पल जूते लात मारने पे आ गए, क्या है ये, क्या चल रहा है सदन में? देखिए आम आदमी पार्टी को हमेशा से मैंने 5 साल से सदन में देखा है, इन्होंने केवल हंगामे के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि आप पिछले सदन की तस्वीरें निकाल लें तो आपको दिखाई देगा ये चाहते थे व्यवधान हो काम ना हो, लेकिन हम लोगों ने फिर भी काम किया। इनकी ऐसी जो गतियां हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोग पता नहीं कि जनता ने चुनको भेजा है, ये सदन भंग होना चाहिए, ये लोकतंत्र के मूल धारा के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं यासिर जिलानी और साथ में संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं आऊंगा आप दोनों, यासिर जिलानी और संजीव कौशिक के पास आऊंगा, पर अजय संजय राणा ये पूरा सदन भंग होना चाहिए। संजय राणा जी और अजय वर्मा क्या कर रहे हैं? अगर स्टूडियो में हमें ज्ञान देते हैं ऐसी डिबेट होनी चाहिए, कैसे नहीं, ये देश की जनता का गुस्सा है। ये देखिए इनको वोट दिया, इन पे खर्च हुए पैसे, टैक्स हमने दिया, चुनाव हुआ, ये किसके लिए, इसके लिए चुनाव हुआ है संजय राणा? बिल्कुल प्रदीप जी आपने सही कहा, ये बिल्कुल शर्मिंदा कर देता है। ये दृश्य देख के ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक वोट नहीं दिया, एक नेताओं को वोट नहीं दिया, एक गुंडों को वोट दिया है। ये गुंडों से भी बदतर है, इनको अपनी सभ्यता नहीं पता है, अपनी संस्कृति नहीं पता है, अपनी मर्यादा नहीं पता है, सदन में कैसा बिहेव करना है इनको ये नहीं पता है। और प्रदीप जी मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में, आपने देखा है जब से ये पार्टी सत्ता में आई हो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब उठा के देख लो, पंजाब में कल लाठीचार्ज पुलिस पर आक्रमण हो गया और आज देखिए सदन में क्या हो रहा है। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है अजय वर्मा, ना बीजेपी धुली है, ना कांग्रेस धुली, ना आप धुली है। अजय वर्मा देखो आप क्या हो रहा है संसद में, एक महिला पार्षद आती है, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है, टेबल के ऊपर चढ़ के दूसरे महिला पार्षद के कपड़ों को पकड़ती है, उसके बाल को नोचती है, उसके ऊपर कूद जाती है, उसके बाद जाकर उसको थप्पड़ मारती है, उधर से दूसरी उसको पकड़ती है। ये क्या मैं WWF देने के लिए मैंने वोट दिया है? मुझे WWF देखना है, मैं जाके टीवी पे देखूंगा। क्या कर रहे हैं आप लोग, नेता है कि गुंडे और कातिल और लोकतंत्र के रक्त रंजित करने वाले अभी सदन से निलंबित बाकी नहीं हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के लोग चाहते हैं कि सदन के ये वो लोग जिन्होंने गुंडई करी, जिन्होंने नंगई करी, जूतेबाजी करी, किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार और कलंकित कर रहे हैं। पार्टी का मुद्दा नहीं है, लोकतंत्र का हित का मुद्दा है। आप देखिए प्रदीप जी, आप तो जनता की बात उठाते हैं, देश की बात उठाते हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? देश की सरकार और प्रदेश की दिल्ली की सरकार मिलकर क्या हो रहा है? संजय राणा जी मैं आ रहा हूं आपके पास और अजय वर्मा के पास, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है सदन के अंदर। मैं एक बार तुरंत डिप करना चाहता हूं यासिर जिलानी के पास और संजीव कौशिक के पास, और मैं अजय कुमार जी आपके पास भी आऊंगा। जरा एक बार देखिए सदन के अंदर कौन किस पे बार पलटवार कर रहा है। बीजेपी के बहुत से पार्षदों को बहुत ज्यादा चोट आई है, जिसकी MLC भी होगी। ये जो चोट लगी ये मीनाक्षी को जो चोट लगी है, ये देख लीजिए। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहता हूं। ये रफ डॉक्यूमेंट है जो चुनाव आयोग ने वहां पर बनाया, बनाने के बाद हमने उसको नोट किया है। उसके हिसाब से 6 मेंबर जो जीते हैं और जो एक हारा है सारिका चौधरी, जो यहाँ पे दंगा कर रही है, उसको क्रॉस लगा है, वो हारी है, उसको केवल 3338 वोट मिले हैं। इस कारण से वो 7वां मेंबर है और हारी है। जो पहला मेंबर है वो आमिल मलिक है, इसके अनुसार उसको 3458 मिले हैं। दूसरी कमलजीत सहरावत है, उनको 3458 मिले हैं। ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है क्योंकि उसको 35 मिले थे। तीसरे नंबर पर मोहिनी है, जिसको 35 वोट मिले थे, वो 3458 मिले हैं। चौथे नंबर पर रविंदर कौर है 3512 के साथ, और 5वें नंबर पर गजेंद्र दराल हैं, जिनको 3500 वोट मिलते हैं। पंकज लुथरा को आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मेयर जो है यहाँ पे कर रहे हैं, पर यासिर जिलानी आप लोग भी दूध के धुले नहीं हो सकते इस पे। बीजेपी यासिर जिलानी को लाइए, यासिर जिलानी और संजीव कौशिक को लाइए आप। यासिर जिलानी जी इसके लिए क्या वोट हुआ है? नहीं, ये इसके लिए वोट हुआ है क्या? इसके लिए वोट हुआ है क्या? संजीव कौशिक, प्रदीप भाई, आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो आज किया ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। प्रदीप भाई देखिए, सुनिए, आज जो दिल्ली को कलंकित किया है
ये कोई नई बात नहीं है। ये वही अर्बन नक्सल सोच है जिसका डर था दिल्ली वालों के लिए, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली के लोगों को बताया था कि ये जो सोच है ये दिल्ली की भला नहीं कर सकती है। आज उसका मुजाहरा सदन में कर रहे हैं, सदन को हिंसा की पराकाष्ठा वाला केंद्र बना दिया। सदन के अंदर खून बह रहा है, सदन के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, महिलाओं को इतना डिले क्यों किया? आपने एक मेयर चुनाव को इतना डिले क्यों किया? मैं कह रहा हूँ आप भी इसमें दूध के दूल्हे नहीं है। यासिर जी, अगर आज जो सदन में हो रहा है वो गलत है तो आपने मेयर चुनाव को इतने समय तक डिले क्यों किया? आप लोग आपस की लड़ाई में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि बॉर्डर पे जंग चल रही है। संजीव कौशिक, बॉर्डर पे जंग चल रही है, ये आपके मेयर क्या कर रहे हैं? प्रदीप जी देखिए, देश की जनता बड़े गौर से दिख रही है कि देख रही है कैसे लात घूसे पड़ रहे हैं। देश की जनता को कुछ ना बोले आप नेता लोग, देश की जनता को कुछ ना बोले, देश की जनता आपको देख रही है। पहली बार संजीव कौशिक, मुझे लगता है कि सदन से ज्यादा हंगामा यहाँ पे है और ये सदन में हंगामा नहीं हुआ जितना डिबेट में चल रहा है। ये उसका कारण है। अरविंद केजरीवाल जो सोच थी, आज दिल्ली इतने लोग बोलेंगे कैसे काम चलेगा? संजीव कौशिक, दिल्ली के लोग जानते हैं कि जो आदमी गणतंत्र दिवस के दिन धरना प्रदर्शन कर सकता है, उसके जो गुंडे हैं, दरिंदे हैं, वो सदन में इसी तरह की हरकत करेंगे। प्रदीप भाई, ये शर्मनाक है। इसकी जितनी खंडन की जाए वो कम है, क्योंकि आज दिल्ली की जनता ठगी सी में एक के ऊपर एक नहीं। संजीव दिल्ली की जनता ने जो वोट देके जो सदन में क्या यहाँ पे मत करिए, जो सदन में क्या यहाँ पे मत करिए। संजीव कौशिक और यासिर चले, एक के ऊपर एक नहीं। संजीव कौशिक, जवाब दीजिए दिल्ली की जनता को। आप भी पास जवाब के लिए कोई आप भी दूध के दूल्हे नहीं है, आपने भी दूध के दूल्हे नहीं। आप सबसे डिले कर रहे थे मेयर इलेक्शन को, आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना चला था कि मेयर इलेक्शन कैसे किए जाते हैं। संजीव कौशिक कमिंग इन डिबेट के लोगों ने शर्म आनी चाहिए। संजीव कौशिक, कोई आम आदमी पार्टी का अगर आज पक्ष ले रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म से डूब मरना चाहिए। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा है, ये वामपंथी सोच के सुनील चोपड़ा, वामपंथी सोच नहीं है, गोडसे की सोच है, गोडसे की सोच है, वामपंथी सोच नहीं है। गलतफहमी आप बताइए कि कांग्रेस राज नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी राज नहीं करती थी, या विपक्ष की पार्टी राज नहीं करती थी? कभी इस तरह की चीजें आपने देखी है? आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? सबको दिख रहा है। जिम्मेवार सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पहले सदन चले हैं, सदन में कांग्रेस भी थी, सदन में बीजेपी भी थी, सदन में वामपंथी भी थे, लेकिन इस तरह की अराजकता कभी किसी ने नहीं देखी। आप लोग नेता नहीं, ये आप एक सेकंड बीजेपी का काम है। संजय राणा प्लीज सर्टिफिकेट दीजिए। लोगों का काम है। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, आज वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये बताइए, चाइना समर्थक बैठ के यहाँ मेरे साथ में मीनाक्षी शर्मा, जो पार्षद जिनको लात घूसे पड़े, वो मेरे साथ जुड़ रही है लाइव। मीनाक्षी शर्मा, एक सेकंड मेरे साथ, एक सेकंड। मीनाक्षी शर्मा, जो पार्षद इंजर्ड हुई है, जो पार्षद घायल हुई है, वो पार्षद मेरे साथ लाइव जुड़ी है। मेरे साथ मीनाक्षी शर्मा जुड़ी है। मीनाक्षी शर्मा, सदन में क्या हुआ? आप लोग शांत रहिए, जरा घायल पार्षद को सुनिए, घायल पार्षद को सुनिए। घायल पार्षद मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा किया गया है, और अभी भी हम एम्बुलेंस में एमएलसी के लिए जा रहे हैं एलएनजेपी। अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मुझे लाइट नहीं आ रही आपके। बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए बोलिए। ये देखिए सर, आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं, चोट लग रही है काफी। जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा लगाई गई है, मैं आपको एक मिनट दिखा रही हूँ कि मेरे पीछे मेरी पार्षद बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, जिनके साथ बहुत मार पिटाई की गई है। किसने की है? किसने की? किसने की? आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, जिन्हें कितने लोग हैं आपके साथ? गलत होगा। कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरी 2 बहनें और 2 भाई और हैं मेरे अलावा। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग ने भी लात घूसे चलाए। क्या चीज?
आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग ने भी लात घूस से चप्पल चलाई है। जूते चप्पल तो सर डे 1 से वही चला रहे हैं। डे 1 से यही चला रहे हैं, यही आप मुझे समझाइए हुआ क्या एग्जैक्टली क्यों आप लोग एक दूसरे को लात घूस से मारने पे आ गए? क्या हुआ, आपको कैसे लगी? एक्चुअली में जब डिसीजन हो चुका था कि स्टैंडिंग कमेटी के 3 उनके जीत चुके हैं, 3 हमारे जीत चुके हैं, उसके बाद उनके यहाँ से ये वोट कहा जाता कि इनवैलिड है, जबकि हमारे यहाँ पे मतलब रिजल्ट लिख के डिक्लेयर हो चुका था। उसको हमारी जो मेयर है वो उसको अनाउंस नहीं करना चाहिए थी, उन्होंने कहा एक वोट इनवैलिड है, जबकि हमारे अधिकारी कहते हैं इनवैलिड नहीं है। तो फिर क्या लड़ाई चालू कैसे हुई? किसने सबसे पहले पीटा? आपको किसने मारा? उसके बाद आपको किसने मारा? उसके बाद हमारी मेयर के कहने पे कि दोबारा रिकाउंटिंग होगी, उसके लिए हमने मना किया। वो रिकाउंटिंग के लिए बैलेट पेपर्स को लेके भाग रहे थे, उन्हें रोकने के चक्कर में कि वो इलीगल हो रहा है, ये इलीगल ना हो, लीगली रहे, उस चक्कर में हमने पीछे से भागे। तो उनके पास पार्षदों के पास पता नहीं क्या क्या वो नुकीली चीजें लेके आते हैं। आपकी चोट दिखाइए एक बार, आपकी चोट दिखाइए, आपकी चोट दिखाइए, बहुत गहरी चोट लग रही है मुझे। ले लीजिए। किस तरीके, ये कितनी देर तक चला? आपको किसने, पुरुष ने मारा कि महिला ने मारा? पुरुष थे, पुरुष। और साथ में जिस समय वो भीड़ टूटती है ना, उस समय महिलाओं के साथ गलत टचिंग भी की जाती है, गलत अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। मेरे हिसाब से सदन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं मीनाक्षी जी, आपने देश की जनता के सामने क्या प्रदर्शित किया है? इस निगम पार्षद, दिल्ली की जनता ने किस लिए वोट दिया था आप लोग को? मुझे इतना निंदनीय लग रहा है कि कम से कम केजरीवाल जी इतनी शर्म तो करो कि अगर जनता आपको चुन के लाई है, जब हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं तो आप भी शांति से बैठिए। तो ये कैसे आपको सर मैं अभी अंदर जा रही हूँ अपनी एमएलसी के लिए, प्लीज मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, चलिए आप जाइए, पर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए कि ये किस तरीके से इंजर्ड हुई है। सुनीत चोपड़ा, आप इसमें बीजेपी आपकी बात कर रहे हैं, सुनीत चोपड़ा और अजय जी के पास आना चाहता हूँ मैं। अजय कुमार और सुनीत चोपड़ा, अजय कुमार आ रहा यहाँ से जिलानी, सुनीत चोपड़ा और अजय कुमार। सुनीत चोपड़ा मेरी बात सुनिए, सुनीत चोपड़ा और अजय कुमार, बाद में थूक के चाटना पड़ा। सुनीत चोपड़ा, सुनीत चोपड़ा ने क्या किया सब सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एक के ऊपर एक मत बोलिए। एक सेकंड, अजय जी आप इतने, सुनीत चोपड़ा एक सेकंड, यासिर जी मैं आ रहा हूँ, यासिर जी एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूँ प्लीज। ये डिबेट को सदन जैसा मत बनाइए, ये डिबेट को सदन जैसे मत बनाइए। मैं कहना चाहता हूँ सुनीत चोपड़ा और अजय कुमार के पास आ रहा हूँ, फिर यासिर जिलानी आपके पास, संजय राणा के पास और उधर संजीव कौशिक के पास आ रहा हूँ। सुनीत चोपड़ा क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? ये देश के लोकतंत्र है, बीजेपी ने ये काम अजय कुमार करके दिखाया है राज्यसभा में, और उसके बाद थूक के चाटना पड़ा। काले कानून के खिलाफ ये बताइए बीजेपी ने क्या जूते किए थे सदन में? के ऊपर इन्होंने मोटर कार चला के उनकी हत्या की। अजय कुमार, अब अजय कुमार आएंगे, संजय जी अजय कुमार आएंगे। सवाल ले लीजिए, अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो ये ठीक है क्या? इसका जवाब ये है, ये आजादी के अमृत साल में कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप? क्या इसका समर्थन करते हैं? आप बताइए, चाहे बीजेपी या आपका सवाल नहीं, या दिल्ली की जनता, लोकतंत्र का सवाल है। मीनाक्षी शर्मा को लगी चोट आम आदमी पार्टी, लेकिन लोकतंत्र को आज जो तमाचा जड़ा है वो कौन ठीक करेगा? आप क्या इसका समर्थन करते हैं? हाँ या ना? विश्व गुरु, हाँ या ना में जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? आम आदमी पार्टी क्या इसका समर्थन करते हैं? क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा? क्या देश ऐसे चलेगा? सवाल बीजेपी और आप, विश्व गुरु मत सवाल, अरे आप विश्व गुरु छोड़िए, गुंडे हैं, विश्व गुरु छोड़िए, सड़क सफाई के नाम पर ये कर रहे हैं। आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप बताइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। सुनीत चोपड़ा, इसलिए आपको देश ने उखाड़ फेंका, कोई आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। केरला से आपको, मेरे पास एक वीडियो आया है, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। एक सेकंड, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में एक सेकंड, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, यासिर जिलानी और संजीव कौशिक, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। मैं एक बार मैं चाहता हूं मेरे स्क्रीन पे, मेरे एक सेकंड,
मैं ये वीडियो प्ले करने वाला हूं, मैं ये वीडियो प्ले करूंगा, ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप देख सकते हैं, अगर इसको हम जूम करके दिखाएं, इस वीडियो में आप देखिए, मैं ये चाहूंगा कि मैंने ये वीडियो हम प्ले करें। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड मैं चाहता हूं दर्शक, एक सेकंड दोनों, ये देखिए, मेरे गेस्ट से मैं निवेदन करता हूं, मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो प्ले कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से, एक सेकंड। सुनील चोपड़ा जी, आई गॉट फ्रेश एविडेंस, 1 सेकंड। सुनील चोपड़ा जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, जरा सुनील चोपड़ा जी और अजय जी को बोलिए एक से मुझे फ्रेश एविडेंस दिखाने दीजिए, एक सेकंड। मैं एक फ्रेश एविडेंस दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए आप, ये सब किस यहाँ पे आप देखिए क्या, ये ध्यान से आप देखिए, मैं अपने टीम के साथ में वीडियो भी शेयर करना चाहता हूं, जो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो मैंने शेयर किया है, और ये वीडियो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर किया है। मैं यासिर जिलानी और संजीव कौशिक के पास आना चाहता हूं, मैं यासिर जिलानी और संजीव कौशिक के पास आना चाहता हूं। मैं सीधी सवाल पूछूं, एक से रुक जाइए, पहले संजीव कौशिक, यासिर जी पहले एक से। सुनील चोपड़ा रिलैक्स करिए, सुनील चोपड़ा, अजय वर्मा रिलैक्स करिए, सुनील चोपड़ा को रिलैक्स करिए, सुनील चोपड़ा रिलैक्स करिए। सुनील चोपड़ा, अगर आप उस सदन में हो रहे तो जिस तेवर में भी आप है, मुझे लग रहा है आपके साथ आप लोग भी जो इसी तरीके से होते हैं। संजीव कौशिक और यासिर जिलानी को देखा, सुनील चोपड़ा एक सेकंड ग्लास पानी पीजिए ना, तब से आप बिना बोलिए। संजीव कौशिक, मैं संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के समर्थक पॉलिटिकल एनालिस्ट से, पहले संजीव कौशिक और उसके बाद यासिर जिलानी आएंगे। 30 सेकंड पहले संजीव कौशिक, यासिर जिलानी आपका नाम संजीव कौशिक नहीं है, पहले संजीव कौशिक 30 सेकंड और फिर यासिर जिलानी 30 सेकंड आएंगे। संजीव कौशिक, ये आपके जो पार्षद भी इसमें इन्वॉल्व थे, इन सबको आपकी ये आम आदमी पार्टी कब जो है इनको हटा रही है सदन से, मुझे ये बताइए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पीछे बैठ के गांधीगिरी जैसे सिर्फ देख रहे थे। अनम्यूट करिए संजीव कौशिक, अनम्यूट करिए। बिल्कुल बीजेपी को भी हटाना चाहिए। यासिर जिलानी से भी वही सवाल पूछूंगा मैं। हमें तो लग रहा है कि आपकी मंशा यही है कि विचारधारा जिसके खून में चाइना बसता हो, वो इस तरह की बात चाहती है। हार को पचा नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले दिन से ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की एमसीडी से बाहर कर लगातार आप चाइना समर्थक हो, ये पूरा देश जानता है। चाइना समर्थक वाले खून की बात होगी नहीं यहाँ पे। उसके बाद में रिजल्ट आया, मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। आप बताइए कि बहुमत वाले पार्टी को चाइना को जमीन दे दो, जाने की नौबत आ जाए। रात में चाइना एम्बेसी में मुलाकात कर लो। सुनील चोपड़ा, क्या चीन चल रहा है, विचारधारा, खूनी विचारधारा, मेरा सीधा आप लोग चीन तक पहुंच गए। एक सेकंड, लगातार एलजी के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ कि कब, यासिर जिलानी आपसे भी एक सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी अपने वो पार्षद जिन लोग ने हाथापाई करी उनको कब हटाएगी सदन से? अरे ट्रेंड करके भेजे हैं ये लोग। किसने करी है शुरुआत? क्या आपने भी तो लात घूसे चलाए? सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, बहुत तर्क के साथ अपनी डिबेट तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके पार्षदों ने भी लात घूसे चलाए, उनको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे? दिखा रहे हो मारपीट किसने करी? महिला पार्षद का खून निकल रहा है, महिलाओं को पीटा है, हमारे पार्षदों को पीटा है। ये जो अर्बन नक्सल चेहरा है उसकी सच्चाई सामने आ रही है। खूनी विचारधारा सुनील चोपड़ा कम्स इनटू द डिबेट, सामने आ रही है। सुनील चोपड़ा कम्स इनटू द डिबेट। सुनील चोपड़ा टेक्स ऑफेंस विद द वर्ड अर्बन नक्सल, but it's the reality। सुनील चोपड़ा के खून में चाइना है। सुनील चोपड़ा कम्स इन द डिबेट। को पूजा करते हुए मारा था, महात्मा गांधी को पूजा करते हुए मारा सुनील था। चोपड़ा आज शर्म करिए, शर्म करो आप, महिला पिटी जिन्होंने है, महिला को मारा है, महिला को मारा है, शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र हो गई आपको, इतने सीनियर जर्नलिस्ट का, भारत का नंबर 1 शो में भी आप खूनी विचारधारा का पे अपनी बात रख रहे हो। नंबर 1 शो का तो ध्यान रखो। अरे सुनील चोपड़ा, नंबर 1 शो में झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। इतनी उम्र हो गई, झूठ बोलना छोड़ दो। नहीं सकते, आप 20 रुपए के चाइना नोट समर्थक हो, ये पूरा देश जानता है और चाइना भी जानता है। इसलिए तो आपको चाइना वहां से फंड भी देता है कि यहाँ पे हिंसा करो। उसी हिंसा का आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। शेम 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 जो आज हुआ है, इट्स शेमफुल।
दर्दनाक काला दिन, मनोहर केसरी लाइव जुड़े। उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास अजय वर्मा, अजय जी, अजय कुमार और संजय राणा पर जो आज हो रहा है, मैं अपना सर पकड़ लेता हूं, मैं अपना सर पकड़ रहा हूं। इस वक्त जो हो रहा है, क्या हो रहा है सामने मनोहर केसरी, मनोहर केसरी क्या हो रहा है सामने? ये काला दिन नहीं, ये पूरी रात काली है, ये 5वीं बार हो रहा है। इन सबको हटा देना चाहिए। क्या हो रहा है मनोहर केसरी हमारे लोकतंत्र के साथ दिल्ली के सदन में? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए बिल्कुल देश की राजधानी शर्मसार हुई है और ये पूरी रात जो है सो काली हो चुकी है। हमने 2 दिन पहले भी वही स्थिति देखी और आज भी वही स्थिति है। हमारे साथ मनोज जैन लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या सबको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए या सबको हटा नहीं देना चाहिए? आज जो हालात इन्होंने कर दिए हैं पैदा, मैं तो गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि ऐसे सदन को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे गुंडों के बीच में रह के दिल्ली की स्वच्छता का अभियान, दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता इस हाउस से जो है। देखिए, आप इंडिया न्यूज पे कबूल कर रहे हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे, लेटर लिखेंगे ना? अगर इस तरह की गुंडागर्दी करनी है, हाउस चलना ही नहीं है, तो क्यों सदन के पैसे को बर्बाद किया जाए? क्यों दिल्ली की जनता को अंधेरे में और धोखे में रखा जाए? इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? इसके लिए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। वो व्हाट्सएप के थ्रू सरकार को दिल्ली की चलाना चाहते हैं, एमसीडी की भी। नाम मात्र के लिए मेयर का चुनाव कराया गया, लेकिन मेयर के चुनाव वाले दिन भी व्हाट्सएप खेल रहे थे वो। और आज भी सारी स्थिति दिखाई दे रही है कि जिस समय इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा था, अभी हमने एक वीडियो देखा, एक्सक्लूसिव वीडियो देखा, जिसमें एक महिला पार्षद वेल पे मेज के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा रही। मनोहर केसरी, बहुत सारी महिला पार्षदों के ऊपर उन्होंने बिल्कुल जानलेवा हमला किया। एक सेकंड, अजय कुमार, संजय राणा और सुनील चोपड़ा। मनोहर केसरी, मनोहर केसरी जी, मनोहर केसरी जी, ये आज बात आपने मुझे बता दी कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है, ये कोई दूध का दूल्हा नहीं हो। मैं डिमांड कर रहा हूं ये सदन के अंदर जो सब ये सामने मौजूद है, सबको सदन से स्थगित कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। जो इनने सामने दृश्य पेश किया है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ब्लैक है, पूरा ब्लैक दिन है, काला दिन है, शेमफुल दिन है। मनोहर केसरी, मैं आऊंगा आपके पास में, कोई दूध का दूल्हा नहीं बन सकता। यहाँ पे संजय राणा, अजय कुमार, अजय मैं आऊंगा आपके पास, और सुनील चोपड़ा। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सीधे बोल रहा हूं कि निलंबित करना चाहिए। मेरे साथ कौन सहमत है? प्रदीप जी, निलंबित तो सबसे पहले आरसीटी को करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही सारा कार्यक्रम चालू किया गया। ये सारा कार्यक्रम पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड है। आपने वीडियो भी दिखाया और ये वीडियो कई दूसरे चैनल पे चल रहा है कि उसने कैसे षड्यंत्र रच के कार्यक्रम चालू किया और महिला पार्षदों को आगे किया और हुड़दंगा मचाया। संसद में ऐसा किसी भी सदन में पूरे देश में हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये प्रूफ नहीं है। लेकिन जब प्रूफ नहीं है, अरे प्रूफ नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रूफ नहीं है, आर्मी अटैक करती है तो प्रूफ नहीं है। अरे हम जीत जाए, वर्ल्ड कप कब ले आएंगे? अजय कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, भले वो बीजेपी हो, भले वो आम आदमी पार्टी हो, यहाँ पे जिसने हाथ उठाया उसको स्थगित, उसको हटाओ। जिसने उसकी इंक्वायरी हो, जिसने हाथ उठाया उसको हटाओ, निलंबित करो परमानेंटली। यासिर जिलानी आ रहा हूँ आपकी, यासिर जिलानी आ रहा हूँ आपके पास। अजय कुमार, अजय कुमार निलंबित करो। अजय कुमार, जेपीसी होनी चाहिए, अवामपंथी उसमें होने चाहिए। अजय कुमार, अजय कुमार, संजीव कौशिक और यासिर जिलानी के साथ अजय कुमार, पंथियों का नारा, अजय कुमार, देश है तुम्हारा। अरे संजय राणा, अजय कुमार, अजय कुमार, अजय। देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली स्टेटहुड डिजर्व नहीं करती। दिल्ली का स्टेटहुड खत्म कीजिए। अब बीजेपी हार गई तो स्टेटहुड नहीं डिजर्व कर रही दिल्ली। G20 का मसला है। बीजेपी अगर हार गई तो इसका ये मतलब थोड़ी कि स्टेटहुड दिल्ली डिजर्व नहीं करती। देखिए, बहुत प्रदीप भाई, आपने देखा होगा जब से शीला दीक्षित जी गई है उसके बाद दिल्ली। संजय राणा, अजय कुमार बोल रहे हैं, संजय राणा जी, अजय कुमार बोल रहे हैं, अजय कुमार और सुनील चोपड़ा की बात मुझे यासिर जिलानी का जाना है। संजय राणा जी, अजय कुमार बोल रहे हैं, अजय कुमार बोल रहे हैं, संजय राणा जी, अजय कुमार, अजय कुमार, एक संजय जी, संजय जी, संजय जी,
अरे संजय जी, इतनी जल्द पर संजय बोलूंगा तो संजय राउत भी मेरी बात सुन लेंगे। सुनो मेरी बात, आप रुक जाओ। अभी अजय कुमार और सुनीत चोपड़ा के पास आने दीजिए, उसके बाद में यासिर जिलानी के पास और अजय वर्मा के पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जो है ना, मैं पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करूंगा। अजय कुमार, क्यों आप कह रहे हैं कि भाई दिल्ली स्टेट डिजर्व नहीं करती क्योंकि बीजेपी हार गई, इससे जो संसद, मैं कह रहा हूं ये जो सदन में हुआ है ये निलंबित करना चाहिए। बताइए क्या इसका समर्थन किया जा सकता है? क्या ये लोकतंत्र ऐसे चलेगा? जैसे कि पार्लियामेंट में जो हुआ है उसका समर्थन भी नहीं किया गया था और अंत में किसानों के खिलाफ कानून जो थे वो वापस लेने क्या पड़े। दिल्ली स्टेट हुड डिजर्व करती है? सुनीत चोपड़ा जी, क्या दिल्ली चोपड़ा जी, पार्लियामेंट में क्या हुआ था? अरे 1947 में अभी भी हो क्या? 1923 चल रहा है, 2023 चल रहा है, 47 में अभी भी पड़े हुए। पार्लियामेंट में क्या हुआ था? आज आप लोग क्यों हो क्या भैया, क्या हुआ? यासिर जिलानी और अजय वर्मा, दिल्ली पे बात करिए, दिल्ली पे बात यासिर जिलानी आज जो स्टूडियो में हो रहा है उसका एक एम्पलीफाइड वर्जन मैंने सदन में देख लिया है। मैं कह रहा हूं आप लोग सुन ही नहीं रहे तो वहां पे कैसे सुनेंगे? यासिर जिलानी, आप भी दूध के धुले मत बनिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद रिस्पॉन्सिबल है तो बीजेपी के कुछ पार्षद भी दूध के धुले नहीं है। मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सदन नहीं जीते तो इसका यह मतलब तो नहीं आप भी इसके अंदर हिस्सेदार हैं। यासिर जिलानी और संजीव कौशिक, अजय वर्मा। प्रदीप भाई देखिए, ये कहां से देखा? अरे संजय राणा रुक जाइए ना आप, यासिर जिलानी को दिखाइए। ये गलत है, एक सेकंड, नहीं ये गलत है। मैं एक सेकंड सिर्फ मुझे दिखाइए आप। देखिए, मैं अपने पैनलिस्ट से निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं 8वीं बार निवेदन कर रहा हूं। यासिर जिलानी आप लोग क्या, सिर्फ एक सेकंड, मैं सिर्फ अपने आप, मैं आप सबको एक सेकंड, मैं आप सबसे, मैं सिर्फ खुद दर्शकों से बात कर रहा हूं। अरे चुप हो जाओ दर्शकों, जो मेरे पैनल पे इस वक्त हो रहा है, जो मेरे पैनल पे इस वक्त हो रहा है उसी का एम्पलीफाइड वर्जन जो है, आप में से कोई भी ऑन एयर नहीं है। अरे आप में से कोई ऑन एयर नहीं है, रिलैक्स करिए। आप में से जरा कैमरा पर्सन उनको बताइए उनमें से कोई ऑन एयर नहीं है, जरा अपनी एनर्जी को सेव करें। दर्शकों, जो इस वक्त पैनल में हो रहा है उसी का एम्पलीफाइड वर्जन जो है आप इस एमसीडी के सदन में देख रहे हैं। ये क्या सामने दृश्य है? लात, घूसे, चप्पल, एक दूसरे को मारना। मैं एक नया वीडियो आप देखिए जो सामने देख रहे हैं, ये अगर आप देखिए स्क्रीन पे नया वीडियो आया है, किस तरीके से कानाफूसी हो रही है, इस पे मैं फोन फ्रेम जाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये सदन के अंदर क्या होने की कोशिश? झगड़ा करने के लिए तो बात इसी समझाती है, झगड़ा करने के लिए ये आतिशी देखो समझा रही है। इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं, जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और ये आके झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया है, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब, ये देखो आतिशी के समझाने पर ये आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए देखो आतिशी समझा। मैं अब कह रहा हूं भैया ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसमें दोनों पार्ट, इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं, पर दिस इज बिग। यासिर जिलानी, आप भी दूध के धुले नहीं है। यासिर जिलानी, संजीव कौशिक, अजय वर्मा, प्लीज, आप लोग ने बहुत तब से बोला पहले जी। यासिर जिलानी और अजय वर्मा को दिखाना चाहता हूं। यासिर जिलानी, बीजेपी के भी जो पार्षद इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको भी इसमें निलंबित करना चाहिए। आप इससे सहमत है कि नहीं है? देखिए, आप जो तस्वीर, प्रदीप जी, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें आतिशी की चाल को आप देखिए कि किस तरीके से वो पार्षदों को आके उकसा रही है, किस तरीके से हिंसा भड़काने के लिए मैसेज जो कन्वे करते हैं। एक मॉब के अंदर जो भीड़ घेर के खड़ी हुई है पार्षदों की, उसमें उन्होंने जो मैसेज दिया उसके बाद पार्षद हिंसा पे उतर के आते। ये दिल्ली ने कभी नहीं देखा। मैं दिल्ली वाले होने के नाते मैं आज अपने आप को बड़ा शर्मसार महसूस कर रहा हूं। दिल्ली में कांग्रेस की भी सत्ता रही है दिल्ली के अंदर, और एमसीडी में भाजपा की सत्ता रही है, लेकिन कभी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला अजय वर्मा हिंसात्मक कार्रवाई करे। अजय वर्मा, देखिए आपको मैं एक 10 सेकंड, ये जो आतिशी है ना, ये वामपंथी विचारधारा की है। नहीं तो आप दोनों ने क्या, बीजेपी कांग्रेस ने सेटिंग कर ली क्या कि एक दूसरे में, और इस वक्त जाके आप इसके पास? अजय वर्मा, सुनीत चोपड़ा के लोग इन्हीं के बताए हुए ये इंस्टीट्यूशन है, सुनीत चोपड़ा आ गए, इंस्टीट्यूशन है, ये नफरत सिखाते हैं और नफरत परोस रहे हैं। सुनीत चोपड़ा, ये वही लोग हैं। अजय वर्मा, आपकी आवाज आपको स्टूडियो में मैं मिस कर रहा हूँ। अजय वर्मा, आपकी बैटिंग सुनीत चोपड़ा ज्यादा बेटर करे। सुनीत चोपड़ा वर्सेस यासिर जिलानी। प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, ये हैं खूनी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा। ये वो लोग हैं जो कभी शर्म नहीं आती है, ये हिंसा चाहते हैं, ये दंगा चाहते हैं,
ये शांति से बहुत दूर हैं, ये शांति नहीं चाहते हैं। दिल्ली का शक्ल इन्होंने कई बार बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस इनको सबक सिखाएगी। जो लोग भी हिंसा में शामिल हैं, पुलिस उन पे कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके शो में बता के जा रहा हूं, जिन्होंने भी मारा है, जिस पार्षद को मारा है भाजपा के, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, सबको जेल भेजेगी। और सुनील चोपड़ा जी, अब आपको माफी मांगना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों से, दिल्ली के लोगों से। आपकी विचारधारा जो भड़काने वाली है, उससे आपके पार्षद भड़क के ये हिंसा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कम से कम ये सोचना चाहिए। आज जो दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था, पर अब जब भी कोई नेता अगर आपको कहे कि कैसे काम करो कैसे नहीं, और अगर आपको ज्यादा कहे कि रूल फॉलो करो, रूल नहीं, आपको तो रूल फॉलो ही करना चाहिए। पर नेताओं की असली तस्वीर ये आप दिल्ली के सदन में देख रहे हैं। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, और ये सब जो इन्वॉल्व है उनको निलंबित करना चाहिए। आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला दिन है दोस्तों। ये बड़ी बड़ी बातें करते, मीडिया को लेक्चर देते, और खुद क्या है वो आप सामने देखिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा